नमस्कार मित्रों, आप सभी का माही बायोलॉजी इन हिंदी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके जो प्लांट फिजियोलॉजी है, उस प्लांट फिजियोलॉजी का जो C4 चक्र है। कौन सा चक्र? C4 चक्र है। अब इस C4 चक्र को C4 चक्र क्यों कहते हैं? C3 चक्र के बाद आता है आपका C4 चक्र। C3 चक्र के बाद आपका कौन सा आता है? C4 चक्र। अब C4 चक्र क्यों कहते हैं उसकी भी बात करेंगे, और इस जो C4 चक्र है और इसको और किस नाम से जानते हैं। तो हम आपके बात करते हैं किस C4 चक्र की। तो इस जो C4 चक्र है इसको और किस नाम से जानते हैं आपके? हेंस व स्लेक चक्र। अब ये जो हेंस और वो जो स्लेक है, इसको हेंस और स्लेक चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये C4 चक्र है इसकी खोज किसने की थी? हेंस तथा स्लेक नामक दो वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने क्या करी थी? सबसे पहले इस C4 की खोज की थी। अब ये जो C4 चक्र को ये C4 क्यों कहते हैं? कार्बन इस चक्र को C4 इसलिए कहते हैं क्योंकि इस चक्र में जो प्रथम प्रोडक्ट है, जो प्रथम उत्पाद बनता है, वो 4 कार्बन युक्त होता है। उस 4 कार्बनिक यौगिक का नाम होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कौन सा होता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होने के कारण, 4 कार्बन युक्त होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? C4 कार्बन चक्र भी कहते हैं। और एक आता है इससे पहले C3 चक्र। क्या आता है? C3 चक्र। अब उसे C3 क्यों कहते हैं? उसका जो प्रथम प्रोडक्ट होता है या प्रथम उत्पाद होता है वो 3 कार्बन युक्त होता है। कौन सा? 3PgAl यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कौन सा होता है? C3 चक्र का प्रथम उत्पाद आपके 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है। और इस चक्र में आपका कौन सा बनता है? 4 कार्बन युक्त यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब हम बात करते हैं कि इस C4 चक्र को किस प्रकार समझते हैं, ये एग्जाम में किस प्रकार आता है आपके। इसको एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो C4 चक्र की खोज किसने की, तो आपका उत्तर होता है हेंस व स्लेक नामक 2 वैज्ञानिकों ने की थी। इसलिए इसे हेंस व स्लेक चक्र भी कहते हैं, C4 चक्र भी कहते हैं। C4 चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका प्रथम उत्पाद होता है जो कौन सा होता है? 4 कार्बनिक यौगिक। कौन सा होता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है। अब आता है कि सबसे पहले क्या होता है आपके जो पत्तियों के अंदर, ये होती है प्रकाशीय अभिक्रिया, वो होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है। इस प्रकाशीय अभिक्रिया ये 2 चरणों में होती है। एक तो होती है आपके पर्णमध्य उत्तक कोशिका और दूसरी होती है पूल आच्छादित कोशिका। कौन सी होती है? एक तो होती है पर्णमध्य उत्तक कोशिका और ये होती है आपके पूल आच्छादित कोशिका। सबसे पहले क्या होता है? पर्णमध्य उत्तक कोशिका के अंदर क्या होते हैं? 3 कार्बनिक यौगिक। कौन सा होता है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। कौन सा होता है? PEP यानी कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होता है, जो क्या करता है? CO2 ग्राही करता है। CO2 को ग्रहण करके कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम। पेप का अर्थ होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये आपके किस में बदल जाता है? 4 कार्बनिक यौगिक। कौन से? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, इस चक्र का जो प्रथम उत्पाद है क्या है? अब इस प्रथम उत्पाद 4 कार्बन यौगिक होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? आपके C4 चक्र कहा जाता है। ठीक है। अब आता है ये जो 4 कार्बनिक यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ये क्या करता है आपके आगे जाके किस में बदल जाता है? 4 कार्बनिक यौगिक किस में? मेलेट आयन में बदल जाता है। किस में? मेलेट में बदल जाता है, जिसके दौरान आपके NADPH2 किस में बदल जाता है? आपके NADP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब ये जो मेलेट आयन है, 4 कार्बनिक यौगिक है, पर्णमध्य उत्तक कोशिका से किस में चला जाता है? आपके पूल आच्छादित कोशिका में। कौन सी कोशिका? पूल आच्छादित कोशिका। ये आपकी होती है प्रकाशीय, ये अप्रकाशीय अभिक्रिया है। रात्रि में होने वाली है, ये दिन में होने वाली। ठीक है। अब ये जो मेलेट आयन है, 4 कार्बनिक यौगिक है, आगे जाके आपके पूल आच्छादित कोशिका के किस में बदलता है? वापस मेलेट आयन में बदल जाता है, जो कितना होता है? 4 कार्बनिक यौगिक होता है। अब ये जो 4 कार्बनिक मेलेट आयन है, आगे जाके आपके किस में बदल जाता है? 3 कार्बनिक यौगिक में बदल जाता है, जिसे क्या कहते हैं? आपके पाइरुवेट कहते हैं। कौन सा उत्पाद बनता है? पाइरुवेट उत्पाद बनता है। अब इस मेलेट से पाइरुवेट बनने के उपरांत आपके NADP किस में बदल जाती है? NADPH2 में। किस में? NADP किस में बदल जाती है? आपके NADPH2 में। और एक CO2 मुक्त होते आपके कौन सा चक्र बनता है? यहाँ पे C3 चक्र। कौन सा? C3 चक्र बनता है। और ये होती है
राइबोलेज बाइफॉस्फेट कौन सी होती है, राइबोलेज बाइफॉस्फेट बनता है। और ये जो 3 कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है, आपके पाइरुवेट। ठीक है, अब ये जो पाइरुवेट है पूलाचद कोशिका से वापस किस में आता है, आपके प्रमद्योतक कोशिका में आ जाता है। वो किस में आता है, किस रूप में आता है, आपके 3 कार्बनिक यौगिक किसके होता है, पाइरुवेट के रूप में। किसमें, पाइरुवेट के रूप में। और ये जो पाइरुवेट है वापस आपके किस में बदल जाता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में, या जिसे क्या कहते हैं, पैप कहते हैं, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जो कितने कार्बन यौगिक होते हैं, 3 कार्बनिक यौगिक होते हैं। इस प्रकार इस C4 चक्र को हेंस व स्लेक चक्र भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, हेंस एवं स्लेक नामक वैज्ञानिकों ने की थी। इस प्रकार आपका C4 चक्र होता है। C4 चक्र पढ़ने से पहले आपको C3 चक्र है उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि C4 चक्र में किसका योगदान होता है, C3 भी भाग लेता है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, तो क्लास को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।